आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में डीजेनरेसी की कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। डीजेनरेसी क्या होती है? जब भी हम सिंपलेक्स मेथड से लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उस केस में अगर सॉल्व करते करते जब हम मिनिमम रेशियो फाइंड आउट करते हैं, अगर वो सेम आ जाता है या कोइंसाइड करता है, मींस उसकी वैल्यू में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आप उसमें से मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते हो क्योंकि दोनों वैल्यू सेम होती है। तो वो कंडीशन जो होती है वो हमारी डीजेनरेसी कहलाती है। तो कैसे हमारे क्वेश्चन में डीजेनरेसी आती है और फिर हम उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं वो हम इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे आज। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया है मैक्स z इज इक्वल टू 10x1 प्लस 5x2। कंडीशन दी हुई है हमें 4x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 120, 2x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 60 एंड x1, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्योंकि हमारे सारे कांस्टेंट लेस देन इक्वल टू के और राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, तो इसमें हमारा कौन सा मेथड लगेगा? सिंपलेक्स मेथड लगेगा। तो हम सबसे पहले सिंपलेक्स मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिंपलेक्स मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन में होना चाहिए, वो ऑलरेडी मैक्सिमाइजेशन में है, तो ये हमारा एज इट इज रहेगा मैक्स z इज इक्वल टू 10x1 प्लस 5x2। हमारे जितने भी कंस्ट्रेंट होते हैं उन सबको हमें इक्वल टू में कन्वर्ट करना होता है। तो लेस देन इक्वल टू की कंडीशन को हम इक्वल टू में कैसे बदलते थे? इसमें हमें एक स्लैक वेरिएबल ऐड करना होता है और ये कंडीशन हमारी इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरीके से जो सेकंड कंडीशन है वो भी हमारी लेस देन इक्वल टू की है, तो इस कंडीशन में भी क्या करोगे? आप एक सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करोगे और ये भी हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगी। अब टोटल हमारे क्वेश्चन में 4 वेरिएबल हो गए, x1, x2, s1, s2, और ये सारे कैसे होंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। जो भी वेरिएबल्स हम अपने पास से ऐड करते हैं उनको विद 0 कोफिशिएंट्स हमें कहाँ ऐड करना होता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड करना होता है। ठीक, तो ये हमारी बन गई इस दी हुई एलपीपी की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इसको सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। सिंपलेक्स मेथड में हमारे पास जो कॉलम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? सीबी, बीवी, एक्सबी। उसके बाद क्वेश्चन में जितने वेरिएबल्स हैं वो सब लिखिए, यानी कि x1, x2, x3, सॉरी x1, x2, s1, s2, और लास्ट में हमारा जो कॉलम होता है वो होता है मिनिमम रेशियो का। xp के ऊपर होता है हमारा cj। cj में सबसे पहले हम वैल्यूज लिखते हैं। इन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स बताने होते हैं हमें किसमें? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो x1 का कोफिशिएंट कितना है? 10, तो यहाँ लिख दिया हमने 10। x2 का कोफिशिएंट है 5 और s1 और s2 के कोफिशिएंट्स क्या हैं? 0, 0। अब हम बेसिक वेरिएबल्स में वैल्यूज लिखते हैं। बेसिक वेरिएबल में वो वेरिएबल आते हैं जो हमने ऐड किए थे। कौन कौन से ऐड किए थे? s1 और s2। सीबी में हमें कौन से वेरिएबल्स लिखने होते हैं? सॉरी, सीबी होता है कोफिशिएंट्स ऑफ बेसिक वेरिएबल्स। तो s1, s2 के कोफिशिएंट्स आप देखेंगे कितने हैं? 0, 0। xb में हमारे आते हैं राइट हैंड साइड की वैल्यूज, यानी कि 120 एंड 60। इनके नीचे होता है यहाँ पर डेल्टा जे। अब यहाँ पर आपको जो आपने इक्वेशंस बनाई है उनके वेरिएबल्स के कोफिशिएंट लिखने होते हैं। पहली इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट है 4, x2 का कोफिशिएंट है 5, s1 का कोफिशिएंट है 1 और s2 नहीं है इसलिए उसका कोफिशिएंट हो गया 0। सेकंड इक्वेशन की बात करें तो x1 का कोफिशिएंट है 2, x2 का कोफिशिएंट है 2, s1 यहाँ पर है नहीं और s2 का कोफिशिएंट कितना है? 1 है। अब हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होता है? डेल्टा जे, ताकि हम इनकमिंग वेक्टर को कैलकुलेट कर पाए। डेल्टा जे कैलकुलेट करने का हमारा प्रोसीजर होता है, जिस वेरिएबल का डेल्टा जे कैलकुलेट करना है उसके कोफिशिएंट्स को सीबी से मल्टीप्लाई करो, जो भी टोटल रिजल्ट आए उसको ऊपर सीजे वाली वैल्यू में से माइनस कर दीजिए। तो 4 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, टोटल हो गया 0। 0 को 10 में से माइनस करोगे क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। नेक्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सीबी से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, टोटल हो गया 0। उस टोटल को ऊपर वाली वैल्यू में से माइनस करो, 5 माइनस 0 इज 5। अगेन नेक्स्ट वेरिएबल के लिए 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, टोटल 0। 0 को जब आप ऊपर वैल्यू 0 में से माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? 0। नेक्स्ट वेरिएबल s2 के लिए 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, और टोटल हो गया 0। उसको जब ऊपर वाली वैल्यू में से माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अब इन सारी डेल्टा जे की वैल्यूज में से हमें कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करनी होती है? जो मोस्ट पॉजिटिव है। तो सारी वैल्यूज में से आप देखोगे मोस्ट पॉजिटिव क्या है? 10। तो हम 10 वाली वैल्यू के कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि कौन सा वेरिएबल सिलेक्ट हो गया? x1। अब हमें इस कॉलम की हेल्प से मिनिमम रेशियो निकालना होता है। मिनिमम रेशियो का तरीका क्या होता है? हम xv वाले कॉलम को उस कॉलम से डिवाइड करते हैं जो सिलेक्ट हुआ है। तो अब आप इसको इससे डिवाइड करो, 120 अपॉन 4 इज 30, 60 अपॉन 2 इज अगेन 30। तो यहां पर आप देखेंगे कि हमारा जो रेशियो है वो दोनों ही रोज के लिए सेम आया है। हमें चाहिए होती मिनिमम वैल्यू, तो हम इसमें से मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब हमारा ये
मिनिमम रेशियो सेम आता है, तो हमारी जो कंडीशन होती है वो किसकी होती है, डीजेनरेसी की होती है। तो यानी कि यहाँ पर हमारी डीजेनरेसी आ रही है, हम रो को सिलेक्ट नहीं कर सकते। अब इस डीजेनरेसी को रिमूव कैसे करते हैं? डीजेनरेसी को रिमूव करने के लिए आपको फिर से पूरी टेबल बनानी पड़ती है, सीबी, बीवी, एक्सबी। इस बार बस आप क्या करते हो, S1 S2 वाले कॉलम पहले लिखने होते हैं और X1 X2 वाले कॉलम आप बाद में लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा S1 S2 X1 X2 एंड मिनिमम रेशियो। ठीक, अब जो हमारे कोफिशिएंट्स है वो भी सारे एज इट इज आएंगे, पूरी टेबल आप एज इट इज लिख दोगे। तो S1 S2 के कोफिशिएंट थे 0 0 और X1 X2 के कोफिशिएंट थे 10 एंड 5। यहाँ पर बेसिक वेरिएबल में हमारे पास था S1 और S2, CB था हमारा 0 0, XB में वैल्यूज थी 120 एंड 60, यहाँ पर हमारा था डेल्टा J। फिर अब आपको S1 का कॉलम लिखना है, तो S1 में क्या था 1 0 0 1 0 0, S2 में था 0 1 0 0 1 0, X1 में था 4 2 10 4 2 10 और X2 में था 5 2 एंड 5। और हमारा X1 वेरिएबल का जो कॉलम था वो हमारा सिलेक्ट हुआ था। ठीक, अब इसमें क्या होता है, अब हमारा मिनिमम रेशियो को कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो चेंज हो जाता है। मिनिमम रेशियो इस बार हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब आप XB को सिलेक्टेड कॉलम से डिवाइड नहीं करते हो जैसा पिछली टेबल में करा था। अब हमें XB के बाद जो भी हमारा पहला कॉलम होता है जिस वेरिएबल का, उसको डिवाइड करते हो आप किससे, X1 यानी कि सिलेक्टेड वाले कॉलम से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब S1 को X1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 1 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 1/4 और 0 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 0। अब आप इसमें से मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमारी वैल्यूज अलग अलग आ गई, यानी डीजेनरेसी रिमूव हो गई। दोनों में से मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी 0, तो हम 0 वाली वैल्यू की रो को सिलेक्ट कर लेते हैं। इस बार हम ये रो और कॉलम जहां पर कट करते हैं वो क्या हो गया हमारा, वैल्यू है 2 क्या हो गया, की एलिमेंट। अब जिस वेरिएबल की रो सेलेक्ट होती है S2 वो तो यहां से बाहर निकल जाता है, और जिस वेरिएबल का कॉलम सेलेक्ट होता है यानी कि X1 वो उसकी जगह पर आ जाता है। तो अब हमारे बेसिक वेरिएबल में कौन कौन से वेरिएबल्स हो जाएंगे, S1 तो एज इट इज रहेगा, S2 हटके क्या आ जाएगा X1। अब यहां पर आप CB में इनके कोफिशिएंट लिखते हो, S1 का कोफिशिएंट कितना है 0 और X1 का कोफिशिएंट कितना है 10, तो ये हो गया 0 और 10। यहां पर हम डेल्टा J कैलकुलेट करेंगे। की एलिमेंट हमारा 2 है, की एलिमेंट को हमें हमेशा कितना बनाना होता है 1 बनाना होता है। तो 2 को 1 बनाने के लिए आप पूरी रो को 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा 60/2 इज 30, 0/2 0, 1/2 1/2, 2/2 इज 1 और 2/2 इज 1। की एलिमेंट को हमने 1 बनाया, हमें उसके कॉलम में बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब बनाने होते हैं 0, तो हम उनको डायरेक्टली 0 बना देते हैं। इसके बाद कैलकुलेशन कम करने के लिए हम चेक करते हैं सिलेक्टेड रो और सिलेक्टेड कॉलम में कहीं 0 तो नहीं है। सिलेक्टेड रो में एक जगह पे 0 है, तो हम इसका कॉलम एज इट इज लिख देते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करने के बाद भी इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। बाकी वैल्यूज हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जैसे यहां पर अब हमें वैल्यू चाहिए, तो आप देखिए पिछली टेबल में यहां पर क्या है 120, उसमें से सब्ट्रैक्ट करो, उसके सामने सिलेक्टेड कॉलम और सिलेक्टेड रो में जो दोनों वैल्यूज होती है उनको करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं किससे, की एलिमेंट से। तो ये कितना आ गया आपका 120 माइनस 120 हो जाएगा हमारा 0। ठीक, यहां पर हमें वैल्यू चाहिए, यहां पहले क्या लिखा है 0, उसमें से सब्ट्रैक्ट करो, उसके सामने सिलेक्टेड कॉलम और सिलेक्टेड रो में जो दोनों वैल्यूज हैं उनकी मल्टीप्लाई करो 1 into 4 और की एलिमेंट 2 से डिवाइड कर दिया। सॉल्व करके क्या मिलेगा -2। यहां पर वैल्यू चाहिए, यहां पहले क्या लिखा है 5, उसमें से माइनस करो, उसके सामने सिलेक्टेड रो और कॉलम में जो दोनों वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करो और की एलिमेंट से डिवाइड करो। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा 1। ठीक, यहां पर वैल्यू चाहिए, पहले क्या लिखा है 0 में से सब्ट्रैक्ट करो, उसके सामने सिलेक्टेड रो और सिलेक्टेड कॉलम में जो दोनों वैल्यूज हैं उनकी मल्टीप्लाई करो और की एलिमेंट से डिवाइड कर दो। की एलिमेंट कितना था 2, सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा -5। यहां पर आपको वैल्यू चाहिए, यहां पहले क्या लिखा है 5, उसमें से सब्ट्रैक्ट करो, उसके सामने सिलेक्टेड रो और सिलेक्टेड कॉलम में जो दोनों वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई करो 2 into 10 और उसको डिवाइड कर दो किससे, की एलिमेंट 2 से। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, हमारे क्या मिला 5 - 10 इज -5। ठीक, तो यहां पर अब आप चेक करोगे डेल्टा J की वैल्यूज
हमें चेक करनी होती है। अगर सारी वैल्यू जीरो नेगेटिव हो गई हैं तो आंसर आ गया है। तो आप चेक करोगे ये जीरो है नेगेटिव है, जीरो है नेगेटिव है। इसका मतलब सारी की सारी डेल्टा जे की वैल्यूज कैसी हो गई, लेस देन इक्वल टू जीरो गई, देयरफॉर ऑप्टिमलिटी कंडीशन हमारी होल्ड हो गई, ऑप्टिमलिटी होल्ड्स। अब हमारा जो सॉल्यूशन होगा ऑप्टिमम सॉल्यूशन वो हम कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन मिलता है हमें इस जगह से, यहां पर हमारा सॉल्यूशन लिखा होता है S1 0 x1 30। तो x1 तो हो गया हमारा 30, x1 इज इक्वल टू 30। क्वेश्चन में दूसरा वेरिएबल था x2, बट x2 यहां पर नहीं है। तो जो भी वेरिएबल एब्सेंट होता है हमने ऑप्टिमलिटी होल्ड कर ली, जो भी वेरिएबल यहाँ बेसिक वेरिएबल में नहीं होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। अब हम इस x1 x2 की वैल्यू कहाँ रखेंगे, मैक्स z में रखेंगे, तो हमें z की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो x1 की जगह पर रख दो यहाँ पर 30 और x2 की जगह पर रख दो यहाँ पर 0, तो टोटल क्या आ जाएगा आपका 300। तो ये क्या करा हमने सबसे पहले नॉर्मल अपने एलपीपी को सिंपलेक्स मेथड से सिंप्लीफाई करा और देखा कि हमारा मिनिमम रेशियो सेम आ रहा था। तो यानी कि ये कंडीशन हमारी किसकी हो गई, डीजेनरेसी। फिर हमने क्या करा, डीजेनरेसी को रिमूव करा, S1 S2 के कॉलम पहले लिखे, x1 x2 के कॉलम बाद में लिखे और मिनिमम रेशियो को कैलकुलेट करने का दूसरा फॉर्मूला क्या लगाया, हमने xp के बाद जो भी पहला कॉलम है उसको डिवाइड करा सिलेक्टेड कॉलम से और नया मिनिमम रेशियो निकाला। इस बार हमें वैल्यूज अलग अलग मिल गई यानी मिनिमम रेशियो मिल गया, तो हमारी डीजेनरेसी की जो कंडीशन आ रही थी वो रिमूव हो गई। और फिर हमने नॉर्मल सिंपलेक्स मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करा और अपना सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में डीजेनरेसी की कंडीशन कहलाती है। ये हमारा सारा रफ वर्क है, ये हमें रफ पर ही शो करना होता है। ठीक, थैंक यू।